बुलेटिन के आगाज में खबर दें, कराची के साहिल पर 21 जुलाई से फंसे बहरी जहाज हैंगटोंग को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। केपीटी हुकाम का बताना है साहिल पर फंसे जहाज को समंदर में कुछ दूर तक खींच लिया गया है। जियो न्यूज की टीम जहाज के अरशे पर पहुंच गई है। मजीद हमें डिटेल से आगाह करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अली इमरान सैयद। जी, जियो न्यूज़ की टीम 21 जुलाई को सीव्यू पर फंसे हैंगटोंग पे पहुंचने में कामयाब हुई है। 10, 11 और 12 यानी आज, कल और परसों इस जहाज़ को निकालने का ऑपरेशन किया जा रहा है। आज इसका जुज़वी तौर पे आगाज़ किया गया है। अगर हमारे कैमरे में दिखाएं तो ये वॉकी टॉकी पे जो वर्कर हैं अयान शिप ब्रेकर के, जो कि इस जहाज़ को निकालने का काम कर रही है, वो साहिल पे विंच लगी हुई है, वायर्स लगे हुए हैं जो कि मशीन की मदद से इस जहाज़ को खींच रहे हैं, धकेल रहे हैं, समंदर की तरफ धकेल रहे हैं। और अगर हमारे कैमरे में दिखाएं तो समंदर की तरफ इस तरह से धकेल रहे हैं कि ये समंदर में एंकर डाले गए हैं। उस एंकर से इन वायर्स को लपेट के एक टेक्निक इस्तेमाल करके माहिराना इसको खींचा जा रहा है। तो अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं तो 2 मज़ीद इसमें हेल्प्स रिक्वायर होंगी। टग जो कि अभी तक नहीं पहुंचा, और उसके अलावा जो बार्ज है, बार्ज पे एक और विंच लगी होगी, यानी वायर्स नस्ब होंगे जो यहाँ से हेड से, जहाज़ के हेड से उसे समंदर की जानिब धकेलेंगे। पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, भिपरा हुआ पानी है, मुसलसल जहाज़ से टकरा रहा है और उसके सबब यह है कि जहाज़ हिल भी रहा है। तो जहाज़ को निकालने का ऑपरेशन जुज़वी तौर पे शुरू हुआ है और इम्कान ये है, बहुत उम्मीदें हैं यहाँ पे जो मौजूद अयान शिप ब्रेकर्स हैं और जो दीगर सर्विस प्रोवाइडर हैं कि किसी तरह से इस जहाज़ को यहाँ सीव्यू के साहिल से निकाला जा सके। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मारगला हिल्स नेशनल पार्क में तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि नेवी और एयरफोर्स ने नेशनल पार्क में तजावुजात की हैं। अदालत ने चेयरपर्सन से इस्तफसार किया कि वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने तजावुजात के खिलाफ क्या एक्शन लिया। नेशनल पार्क में कोई भी तजावुजात करे तो उसके क्या नताइज हैं। मारगला हिल्स नेशनल पार्क तजावुजात पर आपने नेवी एयरफोर्स को नोटिस क्यों नहीं किया? चीफ जस्टिस ने यह भी रिमार्क्स दिए कि यहाँ कोई भी कानून से बालातर नहीं, बेशक ये अदालत कानून की खिलाफ वर्जी करे, आप एक्शन लें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद कहते हैं पाकिस्तान को सरहदों से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, दुश्मन मुल्क को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी से मुतालिक भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान गैर जिम्मेदाराना है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि अगर उनके पास कुछ सबूत है तो पेश करें। दासों के मामले में सिक्योरिटी एजेंसियों ने काम पूरा कर लिया है। अफगान वफ्द को अफगान सफीर की बेटी के केस से मुतालिक सारी तफ्तीश से आगाह कर दिया है। उन्होंने इस मुल्क में इजराइलीज, इंडियंस और एनडीएस इस मुल्क को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इनका एजेंडा ये है, पाकिस्तान को सरहदों से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। उनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान को अंदर से कमज़ोर किया जाए। इंडियन वज़ीर दाखिला ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हैं, ये सब झूठ है और ये उनका गैर जिम्मेदाराना सोच का और गैर जिम्मेदाराना उनका बयान है। वज़ीर दाखिला इंडिया के पास कोई सबूत है तो वो पेश करे। दासू के बारे में सारी केस अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एजेंसीज ने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अफगान सफीर की बेटी से हमने हिकमत को और उनको कहा कि वो हमसे ऑनलाइन दें, लेकिन वो तावन नहीं कर रहे। हमने अपनी सारी फुटेज थ्रू फॉरेन ऑफिस उनको दे दी। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट ने जहांगीर तरीन की दरख्वास्त पर हुकूमत को शुगर मिल्स के खिलाफ आइंदा समाअत तक तादीबी कार्रवाई से मशरूत तौर पर रोक दिया है। शुगर मिल्स को चीनी की कीमत में फ़र्क के बराबर बचल के केन कमिश्नर को जमा कराने की हिदायत की है। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब और दीगर फरीकों से जवाब तलब कर लिया। तमाम दरख्वास्तें यकजा करके मरकजी केस के साथ समाअत के लिए मुकर्रर करने, केन कमिश्नर को शुगर मिल्स की चीनी की सप्लाई का रिकॉर्ड मुकम्मल रखने का हुक्म दिया गया है। जहांगीर तरीन ने आज ही लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी।
आगे बढ़ें, कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट करें। मुल्क भर में कोरोना की चौथी लहर की शिद्दत बरकरार है। कराची में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 16% हो गई है। गुज़श्ता रोज़ शरह 21% थी। हैदराबाद में शरह 17 और सिंध में 9% रही। पंजाब में शरह तकरीबन 6% और लाहौर में शरह 9% रही। इस्लामाबाद में शरह 10% से ज़्यादा है और बलूचिस्तान में 5.5% और खैबर पख्तूनख्वा में शरह 4% रही। बाजोड़ में 38%, करक में 33% और पेशावर में 11% रही। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% रही। कोरोना से मजीद 86 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 3,884 नए केसेस भी सामने आए हैं। कराची में वैक्सीनेशन के मुस्बत असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। शहर में कोरोना केसेस की शरह में कमी आने लगी। शहर में वैक्सीनेशन और कोरोना के लिए मुख्तस बेड्स की क्या सूरत हाल है, बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान। जी, कराची में वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। जो बड़े सेंटर्स हैं जो कि 24 घंटे चल रहे हैं, वहाँ पर लोग आ रहे हैं और उनको वैक्सीनेट किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ की तरह आज भी जो सूरत हाल है सेंटर्स में वो ये है कि जो सिंगल डोज साइनोवैक और साइनोफार्म है वो मुतादिद सेंटर्स पर मौजूद नहीं है, जबकि एस्ट्राजेनेका साइनोवैक का जो सेकंड डोज है वो फराम किया जा रहा है। फर्स्ट डोज साइनोवैक का जो है वो नहीं फराम किया जा रहा है। अगर बात की जाए शरह की तो 15% पर शरह तो आ चुकी है कराची में मुस्बत केसेस की। तर्जुमान महकमा सेहत का ये कहना है कि जी इस वक्त भी 42% से ज़ायद जो बिस्तर मौजूद है निजी और सरकारी अस्पतालों में, वहाँ पे मरीज़ों की गुंजाइश मौजूद है। इसके साथ साथ जहाँ जहाँ वैक्सीनेशन की कमी का सामना है उनका ये दावा है कि जी वहाँ फराहम की जा रही है। साइनोफार्म की खेप भी आ चुकी है चाइना से और जल्द जैसे ही वो इस्लामाबाद से सिंध पहुँचेगी तो डिस्ट्रिक्ट्स को फराहम कर दी जाएगी। जी, कराची से हमें अपडेट कर रहे थे खाबर खान। और बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां वैक्सीनेशन का अमल जारी है। कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद शहरी SOPs पर अमल कम ही कर रहे हैं। हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर। इस्लामाबाद के मैस वैक्सीनेशन सेंटर F9 पार्क में मौजूद हूँ और इस्लामाबाद में मुख्तलिफ वैक्सीनेशन मराकज़ में वैक्सीन लगाने के साथ जो है मुख्तलिफ कैंप भी जो है वो तश्कील दिए जा रहे हैं ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की जा सके। और महकमा सेहत के मुताबिक इस्लामाबाद की जो 60% से ज़ायद आबादी है उसको कम अज़ कम वैक्सीन की खुराक लगाई जा चुकी है। फाइज़र की जो है पहली डोज अवेलेबल नहीं है। उसके अलावा एस्ट्राजेनेका जो है सिर्फ बैरून ममालिक जाने वालों को या जिसने दूसरी डोज लगाई है उनके लिए अवेलेबल है। आम शहरियों को जो है स्पुटनिक, मेडोना जो है साइनोफार्म, साइनोवैक और पाकवैक की जो है पहली और सेकंड डोजेस लगाई जा रही हैं। और इस्लामाबाद में जो है मुहर्रम के शुरू होते ही जो है मुख्तलिफ बारगाह में भी कैंप का एहतमाम किया जा रहा है ताकि लोगों की वैक्सीनेशन का अमल जो है उसको तेज़ किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई जा सके। कराची के साहिल सी व्यू पर 21 जुलाई से फंसे बहरी जहाज हैंगटोंग को निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। KPT हुक्काम का बताना है कि साहिल पर फंसे जहाज को समंदर में कुछ दूर तक खींच लिया गया है। जियो न्यूज़ की टीम जहाज के अर्शे पर पहुंच गई है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद। जी, जियो न्यूज़ की टीम 21 जुलाई को सी व्यू पर फंसे साहिल हैंगटोंग पे पहुंचने में कामयाब हुई है। 10, 11 और 12 यानी आज, कल और परसों इस जहाज़ को निकालने का ऑपरेशन किया जा रहा है। आज इसका जुज़वी तौर पे आगाज़ किया गया है। अगर हमारे कैमरे में दिखाएं तो ये वॉकी टॉकी पे जो वर्कर हैं अयान शिप ब्रेकर के, जो कि इस जहाज़ को निकालने का काम कर रही है, वो साहिल पे विंच लगी हुई है, वायर्स लगे हुए हैं जो कि मशीन की मदद से इस जहाज़ को धकेल रहे हैं, समंदर की तरफ धकेल रहे हैं। और अगर हमारे कैमरे में दिखाएं तो समंदर की तरफ इस तरह से धकेल रहे हैं कि ये समंदर में एंकर डाले गए हैं। उस एंकर से इस इन वायर्स को लपेट के एक टेक्निक इस्तेमाल करके माहिराना इसको खींचा जा रहा है। तो अगर हमारे कैमरामैन दिखाएं तो 2 मज़ीद इसमें हेल्प्स रिक्वायर होंगी। टग जो कि अभी तक नहीं पहुंचा, और उसके अलावा जो बार्ज है, बार्ज पे एक और विंच लगी होगी, यानी वायर्स नस्ब होंगे जो यहाँ से हेड से, जहाज़ के हेड से उसे समंदर की जानिब धकेलेंगे। पानी का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, भिपरा हुआ पानी है, मुसलसल जहाज़ से टकरा रहा है और उसके सबब ये है कि जहाज़ हिल भी रहा है। तो जहाज़ को निकालने का ऑपरेशन जुज़वी तौर पे शुरू हुआ है और इम्कान ये है, बहुत उम्मीदें हैं यहाँ पे जो मौजूद अयान शिप ब्रेकर्स हैं और जो दीगर सर्विस प्रोवाइडर हैं कि किसी तरह से इस जहाज़ को यहाँ सी व्यू के साहिल से निकाला जा सके। जी,
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कहना है लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने की बिड के लिए वर्किंग कमेटी बना दी गई है। अमेरिका में 30 मिलियन के करीब क्रिकेट फैंस हैं। ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट को शामिल करने से फैंस भी खुश होंगे। क्रिकेट को 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल किया गया है। क्रिकेट एक बार सन 1900 में ओलंपिक्स में शामिल की गई थी। आईसीसी के चेयरमैन ग्रेग बार्टले का कहना है कि क्रिकेट को ओलंपिक्स में शामिल करने से खेल और गेम्स दोनों को फायदा होगा। हमें यकीन है कि ओलंपिक्स में क्रिकेट एक अच्छा इजाफा होगा। मुबशिर खोखर कत्ल केस का एक और मुलजिम बाबर गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अहमद फराज से। अहमद फराज बताएगा मजीद क्या अपडेट हैं? जी बिल्कुल, ये 6 तारीख को जो वाक़या पेश आया था डीएचए में, उसमें जो सूबाई वजीर थे असद खोखर, उनके भाई के कत्ल में मुलव्वस एक मरकजी मुलजिम नाजिम को गिरफ्तार किया गया था और उमर हयात को गिरफ्तार किया गया था। और अब उनके इंतशाफ के बाद एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है जिसकी शनाख्त बाबर के नाम से हुई है। यूं इस केस में गिरफ्तार तीनों जो मुलजमान है उनसे तफ्तीश की जा रही है और पुलिस का ये कहना है कि इस केस की जो तफ्तीश है वो सीआईए कर रही है और सीआईए तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद मुकामी थाने यानी कि डीए जो है डिफेंस सी उनको देगी और उसके बाद वो फिर उनको जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश करेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमें आगाह करने के लिए।